हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी पॉलिटी के सब्जेक्ट को लेकर के है, जिसमें हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। अब तक मूल अधिकार को कर लिया, डीपीएसपी को कर लिया। आज हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जिसके रिलेटेड जितने पीआईक्यू आ रखे हैं और उससे रिलेटेड जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब तक क्लास में आप प्यार दिखाते आ रहे हैं, इस क्लास को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो यहां पे बात हो रही है कि किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 52। क्या? आर्टिकल 52। लेकिन अब यहां आपके मन में आ रहा होगा, सर यहां 54 में क्या है, 58 में क्या है, 55 में क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो 54 है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन। ठीक है, याद रखोगे, ये निर्वाचन से संबंधित है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 58, तो जो 58 है ये योग्यता से संबंधित है कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता है। ठीक है, योग्यता से संबंधित है। और अगर मैं आर्टिकल 55 की बात करूं कि आर्टिकल 55 क्या है, तो इसमें बात है कि निर्वाचन से संबंधित क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, निर्वाचन की रीति जिसको बोलते हैं, याद रखोगे। मैंने आपको क्या बता दिया, राष्ट्रपति का जो पद है किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप 52 बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन के बारे में किसमें उल्लेख है, तो आप आर्टिकल 54 बताओगे। अगर आपसे योग्यता के बारे में पूछा गया तो आर्टिकल 58 बताओगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। और अगर पूछा जाए निर्वाचन की रीति क्या है, कैसे होती है, कि एकल संक्रमणी आधार पर होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, तो आप क्या बताओगे, और आर्टिकल 55 बताओगे। ध्यान रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ये ऑप्शन बी सही है, बी सही। ठीक है, आगे चलो, आ जाओ। ये पूछा वैसे कब गया था, ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो आपको अच्छे से पता होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो मौलिक अधिकार का जो भाग 3 है भारतीय संविधान में, आर्टिकल जो 12 से लेकर 35 के बीच में, जिसमें अल्पसंख्यक के हितों की अगर बात आएगी तो आर्टिकल 29 एंड 30 है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है, 29। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन 29 वाला सही हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा आर्टिकल 24 क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात यहां पे करता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आपके मन में ये आ रहा होगा आर्टिकल 18 क्या है, तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत के बारे में, जो टाइटल्स, टाइटल्स का अंत। ठीक है, और अगर मैं 42 की बात करूं तो 42 में मातृत्व अवकाश के बारे में है, मातृत्व अवकाश। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा संबंध रखता है। देखो यहां पे बात हो रही है 6 से 14 साल के लिए फ्री एजुकेशन की। तो देखो पहले ये ना मौलिक कर्तव्य था, ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 51 में था। इसके बाद क्या होता है, 86 अमेंडमेंट होता है। क्या होता है? 86 अमेंडमेंट कब होता है? 2002 में। फिर राइट टू एजुकेशन आया, ये अधिनियम बना, कब बना? 2009 में। और ये लागू कब किया गया? ये लागू किया गया था 2010 में। और किस आर्टिकल में फिर ये शिफ्ट हो गया? ये बन गया हमारा मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 21 में शिफ्ट हो गया। मतलब मौलिक कर्तव्य से डायरेक्ट ये फंडामेंटल राइट्स बन गया, ये ध्यान रखना। तो शिक्षा का जो अधिकार है, इसका क्या बैकग्राउंड है? इसका बैकग्राउंड सिंपल से यही है कि भैया 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसके बाद क्या हुआ, जो मौलिक कर्तव्य था ये मौलिक अधिकार में चेंज हो गया। आर्टिकल 51 से आर्टिकल किस में चला गया? आर्टिकल 21 के क में। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब आया, तो एक्ट आप बताओगे अधिनियम बना था 2009 में, लेकिन ये लागू किया गया था 2010 में। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। लागू हुआ 2010 में, बना 2009 में। आर्टिकल की बात करूंगा, ये पहले मौलिक कर्तव्य में था, अभी ये मौलिक अधिकार में है, आर्टिकल 21 के क में। ठीक है, ध्यान रखोगे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखो भाई आर्टिकल 21 का ए रखना याद, 21 नहीं, 21 कुछ और है, ये ध्यान रखना। राइट टू लाइफ है ये, यहां पे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है,
जितने भी संशोधन होते हैं हमेशा याद रखना आर्टिकल के आगे क ख ग घ ए बी सी डी ऐसे करके लिखा होगा। इससे आप समझ जाना कि ये संशोधन से हुए हैं। और आपको पता है शिक्षा का जो अधिकार है ये संशोधित किया गया, इसके लिए अलग से एक्ट पारित किया गया था, तो इसलिए 21 के क में गया गया, 21 का ए। ठीक है, ये सही रहेगा। पूछा कब गया था? एसएससी जेई सिविल 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सेम है क्वेश्चन। आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, याद रखोगे 21 का ए, हमारा ऑप्शन बी सही है। देखो जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। आपसे पूछ ले ये एक्ट कब बना था तो आप 2009 बताओगे। राइट टू एजुकेशन पारित कब हुआ था, मतलब लागू कब कर दिया गया? 2010 में लागू किया गया। अगर आपसे पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन हुआ था तो आप 86 बताओगे। कौन से ईयर में ये संशोधन हुआ था? 2002 में हुआ था। पहले क्या था? ये पहले मौलिक कर्तव्य था, अभी क्या है? ये मौलिक अधिकार है। इतना चीजें याद रखोगे, गुड। आ जाओ आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता प्रदान करता है। मतलब इस आर्टिकल का मतलब यह है कौन सा ऐसा आर्टिकल जो ये कहता है कि कानून की नजर में हर कोई सेम है, एक ही दंड के लिए, सॉरी एक ही अपराध के लिए हर किसी को एक ही दंड दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल ये 14 कहता है, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 14 से जो 18 है ये समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 ये क्या है? समता का अधिकार। ठीक है, और अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूं तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? यह है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, याद रखोगे। अगर मैं आर्टिकल 25 की बात करूं तो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, और आर्टिकल जो 15 है, 15 के बारे में यह कहा गया कि आपके साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। तो आर्टिकल आपके क्लियर हो गया। 14, 15, 25, 29 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। इसमें जितने आर्टिकल ऑप्शन में सबके सब क्वेश्चन किसी भी वजह से पूछ सकता है कि आर्टिकल 25 में क्या कहता है, आर्टिकल 19 किसके लिए है, ऐसा कौन सा एक आर्टिकल है जो उपाधियों के अंत को लेकर के है। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है। तो मैंने आपको अभी बताया था समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा आर्टिकल 19 से 22 क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक। और आर्टिकल 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो याद रखोगे मैंने क्या बोला, फिर से समझो इस आर्टिकल में क्या क्या है। इसमें पहले तो ये पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है। समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। अगर मैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूं तो आप बताओगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। अगर मैं बात करूं शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आप बताओगे 19 से लेकर, सॉरी अगर शोषण के विरुद्ध की अगर मैं बात करूं तो आप बताओगे 23 से लेकर 24 तक। और अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूं तो आप बताओगे क्या? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने की अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकार की बात हो रही है, राज्य सरकार मतलब राज्यपाल। राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति किसमें है? आर्टिकल है 223 में। ठीक है, यह है गवर्नर के लिए, राज्यपाल, गवर्नर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया राष्ट्रपति भी तो अध्यादेश जारी करता है, प्रेसिडेंट, उसके कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 123, ये याद रखा। आर्टिकल 223 किसके लिए है? ये है अपने गवर्नर के लिए। अगर मैं राज्य वाली, राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं कि भैया अगर प्रेसिडेंट लाना चाहते देश तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 123, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आगे चलो, आ जाओ। अब देखो इसमें कह रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो आपको अच्छे से पता है, ये याद कर लेना। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 45, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो यह है आर्टिकल 153। ठीक है, जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए है आर्टिकल 52, उसी तरीके से यह राज्यपाल के लिए, ठीक है, गवर्नर के लिए।
याद रखोगे। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 148 क्या है, सीएजी की स्थापना के बारे में है, सीएजी, महालेखा परीक्षक, ठीक है, याद रखोगे। आगे चलो, यही इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अगला क्वेश्चन क्या करे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये आर्टिकल 14 का अपवाद है, मैंने वहां पे बताया था। आर्टिकल 14 का अपवाद जब भी आएगा तो आप क्या याद रखो, आर्टिकल 361। मतलब इसमें सिंपल सी बात ये कहा गया है कि भैया कानून के नजर में हर कोई बराबर तो है, लेकिन कहीं कहीं पे विशेष संरक्षण भी है। तो यहाँ पे संरक्षण की बात किसके लिए हो रही है, राज्यपाल और आपके प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 361 कहता है, ठीक है, याद रखोगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। तो ये आपका आर्टिकल 50 है, ठीक है। पावर ऑफ सेपरेशन यहां पे बात होती है, पावर ऑफ सेपरेशन, डायरेक्ट तो बात नहीं कही है पर है वही, पावर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन, ठीक है, याद रखोगे। इसमें यही आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मापदंड के रूप में घोषित करता है। मतलब यहां पे योग्यता की बात हो रही है, मैंने आपको योग्यता के लिए आर्टिकल 58 पहले से बता रखा है, राष्ट्रपति की योग्यता की बात होगी। और अगर, ठीक है, याद रखोगे खूब अच्छे से। आ जाओ आगे। तो राष्ट्रपति की योग्यता की बात कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति की योग्यता की बात का आर्टिकल है 58, ठीक है, आर्टिकल 58। मतलब यहां पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आपका 343 का 3, ठीक है, याद रखना। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजभाषा का आयोग कौन सा है, तो आप बताओगे आर्टिकल 344, ठीक है, याद रखोगे। ये राजभाषा आयोग की बात हो रही है, आयोग। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देश देता है। तो ये भैया आर्टिकल 39 है, जिसमें कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले क्या होता था कि महिलाओं का जो समान कार्य के लिए समान वेतन, पहले क्या होता था, पहले ये होता था महिलाओं के लिए कम पैसे दिए जाते थे, पुरुषों के लिए ज्यादा उनके पगार दिया जाता था। लेकिन अभी जो आर्टिकल 39 है इसमें यह कहा गया है कि एक ही काम के लिए पुरुष हो या महिला दोनों के लिए समान वेतन का प्रावधान है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है। मतलब राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो ये आपका आर्टिकल है 74 का 1, ठीक है, ये याद रखना, याद रखोगे। आगे चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाने के यहाँ पे कल्याण की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल 39 बताओगे। समान कार्य के लिए समान वेतन की अगर बात होगी तो आर्टिकल 39 बताओगे, और इसका ऑप्शन 38 सही है, ठीक है, 38 मतलब सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। और अगर मैं बात करूं मातृत्व अवकाश वगैरह का कौन सा आर्टिकल था, तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 42, 45 भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की उपाधियों के प्रदान के लिए रोकता है। ठीक है, टाइटल्स, उपाधियों का अंत, मैंने आपको अच्छे से बताया था आर्टिकल 18, याद रखोगे, पहले भी बता दिया था। आर्टिकल 14 कानून के नजर में कोई बराबर विशेष बताया था, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समानता। आर्टिकल 16 मैंने आपको 15 और 16 के बारे में अंतर बता दिया था। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित या माफ या कम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ये आर्टिकल 72 है, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पूछता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में है, तो क्षमादान की जो शक्ति है ये आर्टिकल 72 में है। ठीक है, याद रखोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है? तो भैया कानून बनाने की जो विशेष शक्ति है आर्टिकल 246 में है, ये याद रखना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 252 में क्या है, तो ये है अपना राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। अगर मैं बात करूं कि वित्तीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल है, तो वित्तीय आपातकाल है 360। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य मतलब राष्ट्रपति शासन कौन सा आपातकाल में आता है, राष्ट्रपति शासन जो है या राज्य आपातकाल, ये आता है आर्टिकल 356 में। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकृत किया? तो यहां पर 370 आर्टिकल की बात हो रही है कि कब बना, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया, तो यह दिया गया था 1949 में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 2019 में क्या हुआ, स्पेशल इसको जो राज्य वाला जो दर्जा था इसको हटा दिया गया, इसको 2 यूटी में चेंज कर दिया गया। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में, और साथ में किसमें कर दिया गया? लद्दाख में। ठीक है, याद रखोगे। ये 2019 में हुआ, और ये एक्ट कब बना था? 370 वाला। 370 वाला जो आर्टिकल था इसका एक्ट था 1949 में। ठीक है, आगे चलूं, देख लो अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 32 मैंने बताया था आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो संविधान का आत्मा और हृदय है। किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये कौन सा, क्या है इसका मेन नाम? इसका नाम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह है आर्टिकल 32। इसमें 5 प्रकार के रिट्स हैं। ठीक है, याद रखना। वित्तीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल है? अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 360। संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 19 और 31 में हुआ करता था, लेकिन अभी ये विधिक अधिकार है, आर्टिकल 300 के कम में है। ठीक है, जीवन का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो इसको याद रखना, यह है आर्टिकल 343 का 1। ठीक है, याद रखोगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपसे कहा जाए कि राजभाषा आयोग कौन से आर्टिकल में है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, राजभाषा का जो आयोग है यह है आर्टिकल 344 आयोग। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर ये पूछे कोर्ट और विधेयकों की भाषा का उल्लेख किसमें है, जो कोर्ट है, कोर्ट्स, अदालत और विधेयक, इनके लिए कौन सा मतलब राज्य जो भाषा, कौन से भाषा का उपयोग होगा, ये कौन से आर्टिकल में है? तो आप बताओगे आर्टिकल है 348। ठीक है, याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, अब तक मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? मतलब मैक्सिमम राज्यसभा में इतने सीट से अधिक नहीं हो सकते हैं, आर्टिकल 80 में यह कहा गया है। तो कितने सीट है? 250, याद रखना। ठीक है, 250 से ज्यादा मैक्सिमम सदस्य राज्यसभा के नहीं हो सकते हैं, राज्यसभा के। तो अब तक मैंने आपको 26 क्वेश्चन करा दिया, हर ऑप्शन को अच्छे से बता दिया, और साथ में जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे कहां से, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास को पसंद आया है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। साथ में इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, अभी तो पॉलिटी चल रही है, साथ में और भी ऐसे ऐसे आगे सब्जेक्ट आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।